नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक बालिका की है। इस बालिका के पिता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस सेवा में कार्यरत हैं और उनकी ये बच्ची है और अपनी बच्ची के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उनका कहना है कि मैं सदैव अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपने घर से सदैव दूर रहता हूं। तो आइए हम सभी मिलकर इस बालिका की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए और इसके बाद आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। फिर हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 11 जून 2007 और जन्म समय है दोपहर 1:10 शिलोंग, मेघालय। इस बालिका ने सोमवार के दिन जन्म लिया। अधिक मास था, ज्येष्ठ मास। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में, देवगण मेष राशि। ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। तो पुलिस वाले की बेटी है और मेष राशि की है, तो गुस्सैल तो होगी। हाँ, ये नहीं कह सकता कि पुलिस वाले की बेटी है तो गुस्सैल ही होगी, देवगण की है। आइए कन्या लग्न की कुंडली को हम देखें। ये आप लोग कुंडली तैयार कर चुके होंगे। कन्या लग्न और लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। जाकर के इस कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं तो दसम भाव में, स्वगृही। ये भद्र महापुरुष योग है, आर्द्रा नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो लग्नेश का दशमस्थ होना बड़ा बढ़िया माना गया है, चर्चा आगे हम करेंगे। ये जातिका सप्तम में मंगल को लिए हुए है, जन्मलग्न से मांगलिक है और चलित चक्र आप जाकर के देखते हैं तो चलित चक्र में एकमात्र बदलाव है, चंद्रमा सप्तम का ही फल दे रहे हैं। अष्टम में दिख रहे हैं आपको, राशि इसकी मेष है, लेकिन फल दे रहे हैं सप्तम का ही। गुरु की दृष्टि सप्तमस्थ मंगल पर पड़ रही है और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है, जो कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र को देखिए इस कुंडली में धनेश बनकर के लाभ भाव में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं 11 अंश 23 कला के साथ पुष्य नक्षत्र में। और शनि इस कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश बनकर के जाकर के लाभ भाव में आश्लेषा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो बड़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर। राहु की अगर हम बात करें तो राहु जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शतभिखा नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में बैठे हैं शनि की राशि में। तो प्रबल ये शत्रु संहारक बन जाएंगे। बड़ी अच्छी स्थिति हुई। इन्होंने एक सामान्य सा शब्द कहा है कि मेरी बेटी की कुंडली को देख करके, उसके षडबल इत्यादि को देख करके उसका विवेचन करिए, कौन से ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं इत्यादि, ये जानना चाहते हैं। तो सामान्यतया देखिए इस कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में मैं सदैव कहा करता हूँ उस जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह की तलाश करिए। इस बच्ची की कुंडली में षडबल जाकर के देखें तो षडबल में सबसे बलवान सूर्य हो रहे हैं, जो कि जन्मांक में वैसे तो बाल अवस्था के हैं, नौमांश में स्वगृही हैं सिंह राशि में, और ये सूर्य गुरु की दृष्टि से उनको दीर्घ बल मिल रहा है। नवम भाव में उनको पहले तो भाव का भी एक तरह से बल मिल रहा है। यहाँ पर वो कारक होते हैं दोपहर का, मध्य दोपहर का जन्म है, सो समय का बल, दिन का बल शनि गुरु की दृष्टि से है दृष्ट, तो दीर्घ बल, सब तरह से बल मिल उनको रहा है। तो षडबल में सबसे बली इसके सूर्य हैं और दूसरे नंबर पर बली इसके मंगल हैं। लेकिन अगर हमें इस कुंडली में मुख्य ग्रह का चुनाव करना पड़ेगा तो वो बुध बनते हैं, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में स्वगृही जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। और ज्योतिष शास्त्र दसमस्त बुध की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, बहुत प्रशंसा करता है। वो कहता है कि दसम में बुध का होना मतलब समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो गया। दसम में बुध अकेले, जैसे दसमोंगारको यस्य स जातः कुलनंदन, दसम का मंगल जैसे कुल दीपक कुल नंदन बनाता है, वैसे ही दसम का बुध भी जातक को अत्यंत श्रेष्ठ, प्रतिभावान, बुद्धिमान, मैं जातक शब्द भी कह दूं तो उसका मतलब जातिका ही समझिएगा, तो अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धिमान बना देते हैं। तो दसम का मंगल सब कुछ। और फिर इसके जीवन काल में धन इत्यादि को लेकर के कोई चिंता है नहीं, क्योंकि शुक्र धनेश बनकर के लाभ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। सारी स्थितियां बिल्कुल क्लियर है एकदम। गुरु की, जो कि धन के कारक हैं, जाकर के पराक्रम भाव में इस कुंडली में दो केंद्र के स्वामी सप्तम पति और चतुर्थ पति बनकर के पराक्रम में बैठ करके वो सप्तम भाव को, सूर्य को, और साथ ही साथ धन भाव के स्वामी को दृष्टि से देख रहे हैं। फलस्वरूप धन की कमी इसके जीवन काल में तो खैर होनी ही नहीं है। तो हर किसी के जीवन की मुख्य चाह तो धन है, तो उसकी कमी कहीं पूरे जीवन में नहीं होने वाली। तो जब धन की कमी नहीं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य गुरु के दृष्टि संबंध के बारे में मैंने कई बार कार्यक्रमों में जिक्र किया। ये अपने आप में अभूतपूर्व शिक्षक बना देता है।
ऐसा जातक जातिका बेहद बुद्धिमान, ज्ञान के मामले में वो अद्भुत हो जाते हैं। तो इस दृष्टि के चलते वो हो जाएगा। यहां इस जन्म कुंडली में एक विचारणीय तथ्य क्या है, चंद्रमा का जन्म कुंडली के अष्टम में होना, ये चंद्रमा मंगल और सूर्य के मध्य पापकर्तरी योग में, केतु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ छठवें आठवें का संबंध और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं, ये एक माइनस पॉइंट है। चंद्रमा का पापकर्तरी योग में होना, चंद्रमा एकादशी के हैं और देखा जाए तो अब बिल्कुल बढ़ रहे हैं सूर्य की ओर, अमावस्या के करीब पहुंचने वाले हैं, 2-3 दिन के पश्चात ही ये अमावस्या में चले जाएंगे। शनि की दृष्टि से ये दृष्ट हो गए हैं और पाप मध्यत्व में तो हैं ही, केतु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ षडाष्टक योग होने के चलते ये मानसिक अशांति और परेशानी का सदैव कारण बनेंगे, मन को थोड़ा सा ये दुर्बल बनाएंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य जन्म कुंडली में बाल अवस्था में मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, तो डिग्री वाइज कमजोर है, लेकिन चूंकि नौमांस का बल इनको मिल रहा है और बाकी की स्थितियां मैंने आपके सम्मुख क्लियर की, फलस्वरूप आत्मविश्वास के मामले में जातिका बेहद मजबूत है। अब इसको गौर करिए कि दसम भाव में इसके बुध बैठे हैं, तो दसम भाव का बुध होने के कारण ये सरकारी नौकरी में जाना चाहे तो बैंकिंग फाइनेंस का फील्ड तो इसके लिए आसानी से खुला हुआ है, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में बली अवस्था में है। अगर ये सेल्फ कोई व्यापार करना चाहे तो वो भी बेहद आसानी से कर सकती है। शुक्र भी इसका बहुत अच्छी स्थिति में इस कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, तो शुक्र से संबंधित व्यापार करना चाहे लड़की है। हमें ये बात एक ज्योतिषी को सदैव ध्यान रखना होता है कि जब भी वो किसी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो तो मशीन में और इंसान में यही तो भेद है कि वो सामने वाले की परिस्थिति को देखते हुए ही उसके अनुरूप विश्लेषण करे। तो ये लड़की है तो लड़की के अनुरूप जो शुक्र से संबंधित व्यापार है वो बेहद आसानी से कर सकती है। बाकी बैंकिंग वगैरह से संबंधित तो फील्ड इसके लिए सरकारी नौकरी के लिए खुले हैं। अब गुरु इसके पराक्रम में है और मंगल पंचम में, गुरु और मंगल का नवम पंचम योग बना हुआ है, समझिए इस चीज को। और साथ ही साथ राहु इसके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि अगर इसके माता पिता चाहें कि सरकारी नौकरी में बैंकिंग इत्यादि को छोड़कर किसी और फील्ड में जाए तो इसके लिए और भी बहुत सारे फील्ड खुल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के इसको दिशा बस देने की आवश्यकता है। अब जरा एक और चीज विचारणीय है, इसको वर्तमान समय में शुक्र की दशा चल रही है जो 2032 तक है, यानी लगभग इसका सारा करियर तय हो जाएगा। तो दिशा दशा एक श्रेष्ठ दशा में अगर हो तो इंसान निसंदेह सफलता की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब इसकी राशि मेष है, अभी बहुत दूर है 7.5 यानी अभी मीन के बाद मेष को आएगा, तो जब तक आए तब तक ये आगे बढ़ रही है और काफ़ी आगे बढ़ेगी। आइए, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, गिनती के 2-1 प्रश्न पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कि मेरी बेटी की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आयु, वैवाहिक जीवन तथा सुख समृद्धि के बारे में बताइए। 1-2 प्रश्न नहीं पूछा, एक ही प्रश्न में सब पूछ दिया है। बेटी की शिक्षा बहुत अच्छी है। शिक्षा भाव के मालिक जाकर के लाभ में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भाव से वृद्धि ही। चूंकि शनिदेव अपने भाव को देख रहे हैं तो शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो कि शिक्षा के कारक हैं उनकी दृष्टि शनि पर पड़ गई है। फलस्वरूप शिक्षा को लेकर के कोई विचार नहीं। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव भी शिक्षा के संबंध में बहुत सी बातें बताता है। अब मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भावपति बनकर के जाकर के शुक्र बैठे हैं कुंडली के लाभ में, उनकी दृष्टि पंचम पर है और ये सब गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। शिक्षक योग तो है ही, तो शिक्षा इसकी बेहद अद्भुत बहुत अच्छी होगी। रही बात स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, राहु कुंडली के षष्ठ में हो तो नजर लगना, वायरस जन्य रोग, चोट चपेट की घटना घटित होती रहती है, तो इस मामले में बेहद ख्याल रखना होगा। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा राहु दाम्पत्य को भी कई बार प्रभावित करता है, लेकिन अभी आपने स्वास्थ्य कहा तो स्वास्थ्य के मामले में परेशानी। आजीविका के मामले में बता चुका हूं, नौकरी कराना है नौकरी कराइए, व्यापार कराना है व्यापार कराइए, ज्योतिषी बनाना है तो उसके लिए भी ये बुध बहुत मजबूत बन जाते हैं, तो ये वो भी कर सकती है। किसी भी तरह के लेक्चररशिप वगैरह के लिए भी ये बुध बहुत अच्छे माने गए हैं। वाणी से रिलेटेड जितने काम होते हैं उन सभी क्षेत्रों में ये कमोबेश सफलता दिला देते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है। बुध के नक्षत्र में ही देखिए बैठे हैं गुरु, तो वकालत वगैरह के फील्ड में भी ये जाना चाहे तो वहाँ पर भी इसको सफलता मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव के अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर चंद्रमा पापग्रह बने हुए हैं, राहु पापग्रह बने हैं, सप्तम में मंगल है, सुजातिका ये जन्म लग्न से मांगलिक है। पति के कारक गुरु पराक्रम भाव में वक्र अवस्था में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, सूर्य की दृष्टि से दृष्ट, पापग्रह से किसी से वो दृष्ट नहीं है। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र वहीं पर साथ साथ बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट। वैवाहिक जीवन इसका ठीक है, बस इतना ध्यान रखना होगा कि कुंडली मिलाकर के ही विवाह किया जाए। अब समस्या क्या है कि इसकी कुंडली में शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर, शनि की दृष्टि जो कि पंचमे से पंचम भाव पर पड़ रही है, हालांकि दृष्टि गुरु की भी पड़ रही है, सो एक बार को यह स्थिति उत्पन्न करेगी कि ये प्रेम विवाह करे। प्रेम विवाह के मैं पक्ष में हूं, बिल्कुल विपक्ष में नहीं हूं। प्रेम विवाह की संभावना इस कुंडली में बनती है। मैं सिर्फ इस बात के पक्ष में होना चाहता हूं कि प्रेम विवाह भी हो तो कुंडली मिला करके हो। अब सवाल उठता है कि प्रेम कुंडली मिला करके थोड़े किया जाता है, पर संभावना तो भाई है। ज्योतिषी हूं तो उन्हीं बातों की व्यक्त करूंगा जिससे जीवन सुरक्षित हो। यहाँ कह रहा है कि अगर प्रेम विवाह करना है कुंडली मिला करके करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। तो
तो अपनी तरफ से तो मैं बात क्लियर कर चुका हूं कि प्रेम विवाह करिए, जो करिए है विवाह प्रेम विवाह ही, और कुंडली मिलाए बिना किया तब मंगल सप्तम में बैठ करके दाम्पत्य को कमजोर कर देंगे। अन्यथा अगर कुंडली मिला करके विवाह किया जाए तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। सुख समृद्धि के बारे में बता चुका हूं। चतुर्थ भावपति जाकर के कुंडली के पराक्रम में स्वभूमि भवन वाहन का सुख, और बुध लग्नपति बनकर के दसम भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, फलस्वरूप भूमि भवन वाहन प्रचुर मात्रा में इसको प्राप्त होने वाला है, बहुत श्रेष्ठ। और वहीं अगर देखा जाए तो क्षेत्र के कारक शनि लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ गौर करिए कि इस कुंडली में गुरु जो कि चतुर्थेश बनकर के पराक्रम में बैठे हैं, बड़ी मात्रा में भूमि भवन वाहन का सुख दे देंगे, तो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं। और महाधन योग है, तो जब धन होगा तो भूमि भवन वाहन की चीज़ें तो छोटी हो जाती हैं। क्या मेरी बेटी स्मार्ट, आत्मविश्वासी, भयमुक्त और एक्टिव बनेगी? आत्मविश्वासी तो है, सूर्य इसकी कुंडली में, और पुलिस की बेटी है तो आत्मविश्वासी तो होगी ही। सूर्य इसकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि। हालांकि एक बात मैं बताना भूल गया कि मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में इस बात को कहा है कि कन्या लग्न के तो पुरुष भी बड़े बेहतर हो जाते हैं, तो उन पुरुषों में भी स्त्रियोचित कोमलता दिखाई पड़ने लगती है। स्त्रियां तो बेहद ही सुंदर हो जाती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत कमज़ोर होगी। राशि इसकी मेष है, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था पुलिस वाले की बेटी है तो थोड़ी गुस्सैल तो होगी ही। तो आत्मविश्वासी होगी, भयमुक्त वाली कोई बात ही नहीं है, भय जैसा कोई नहीं है। मैनेजमेंट जानती है, तो हर परिस्थिति को मैनेज कर लेगी। और इसकी कुंडली में अगर देखें तो वृश्चिक राशि में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही राशिफल में मैंने बताया था कि देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में हो तो ऐसा जातक कुछ न कुछ लगातार करने के लिए जाना जाता है, निरंतर कुछ न कुछ करता रहता है, तो करके सफलता हासिल करने वाली है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पढ़ाई में ठीक ठाक होने के बावजूद हमेशा जीवन में पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहती है। बात करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी बताइए, वो सबसे अच्छा है इसकी कुंडली में। द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के लाभ में बैठा है, और उस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, बुध जाकर के यहाँ पर कुंडली के दसम में बैठे हैं। एक तरफ पापग्रह, दूसरे तरफ पापग्रह, लेकिन एक शुभ ग्रह भी है। फिर भी अगर पाप कर्तरी योग भी मानते हैं तब भी बुध बहुत बली है, सो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो वाणी के मामले में तो ये अद्भुत है, इसलिए भी तो मैंने कहा कि ज्योतिषी भी बनना चाहे तो ये बन सकती है। तो वाणी को लेकर के आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसा आपने कहा कि पढ़ाई को लेकर के टेंशन की स्थिति इसकी कुंडली में है, ये पढ़ाई को लेकर के होना तो बहुत अच्छी बात है। हर विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर के टेंशन में हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। परंतु हाँ, शनि की दृष्टि का चंद्रमा पर पड़ना, चंद्रमा का पापकर्तरी योग में होना, ये गुरु के साथ 6वें 8वें का षडाष्टक योग बन जाना, सकट योग जिसको कहते हैं, ये टेंशन का कारण है। और इसको मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी की बात है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है। अच्छा, इन्होंने सवाल कम नहीं पूछा था, गिनती कम थी, सवाल तो इन्होंने सभी पूछ डाले हैं। क्या मेरी बेटी जीवन में सफल, प्रतापी, शक्ति संपन्न होने के साथ साथ संस्कारी, भगवान के प्रति भक्ति युक्त, धार्मिक, सहानुभूतिपूर्ण और खुश रहेगी? प्रतापी, देखिए, चाहे प्रतापी हो, चाहे वो भक्ति युक्त हो, धार्मिक हो, भगवान के प्रति श्रद्धा। देखिए, ये कहना अगर मैं कहूं कि केवल और केवल संस्कार से ही कोई धार्मिक और भक्तियुक्त हो सकता है, तो फिर प्रहलाद को वो संस्कार नहीं दिए गए थे। लेकिन बात हर किसी की जगह प्रहलाद की तो है नहीं। प्रहलाद की जो वो साधना थी, क्या वो कोई एक जन्म की रही होगी कि हिरण्यकशिपु के घर में जन्म कर लेकर के भी, जो असुरों के घर में, राक्षस कुल में जन्म लेकर के भी, असुर कुल में जन्म लेकर के भी परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम, तो वो कोई किसी एक जन्म की बात नहीं थी। भक्ति, धार्मिक होना, संस्कारी होना, ये निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। मैं अपने कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार इस बात को बता चुका हूं कि लोग अपने बच्चों पर अनुशासन लगाने जैसी गलती करते हैं। ये महान भूल है। बच्चों पर अनुशासन किस बात का? अनुशासित सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बच्चे आपके विद्यार्थी हैं। बच्चे, माँ बाप को प्रथम गुरु का दर्जा किस लिए दिया गया? गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो आप उसके ऊपर अनुशासन करते रहिए और खुद गलती करते रहिए, तो वो कभी अनुशासन को स्वीकार नहीं करेगा। और बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो, अरे हम सभी अपने माता पिता के लिए तो बच्चे ही जीवन भर रहेंगे। बच्चे केवल और केवल नकल करते हैं, लाइफ टाइम नकल करते हैं। मैंने अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा था, आप लोग नोट करिएगा, आप भी नोट करिए, पिता हैं आप, आपको सुनना चाहिए ये। मैंने जितने लोगों के माता पिता के दाम्पत्य जीवन को बहुत खराब देखा है, उन बच्चों का भी दाम्पत्य जीवन मैंने खराब पाया। यहां तक कि दो तरह की स्थितियां आई। एक ने कहा
कि हम विवाह करेंगे नहीं क्योंकि हमें विवाह, लड़कियां बड़ी मात्रा में इस मामले में कहीं कि हमको विवाह में भरोसा नहीं है। उन्होंने अपने पिता को देखा था, जीवन पर्यंत लड़की अगर किसी पुरुष का उदाहरण देती है तो वो दो ही उदाहरण जानती है अपने जीवन में, एक पिता का और एक अपने भाई का। पुरुष के लिए भी यही स्थिति है, अगर वो कभी स्त्री का उदाहरण देता है तो माता और बहन का ही दे सकता है, उसके पास दूसरा कुछ होता नहीं। इन्हीं दोनों को देख करके वो स्त्री को समझता है। स्त्रियों के लिए भी यही है, वही पुरुषों के रूप में इसी को देखती हैं। अब अगर माता पिता का दाम्पत्य जीवन खराब हो, कलहपूर्ण, तनावपूर्ण हो, तो बच्चों का दाम्पत्य खराब होता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों? कुंडली कैसी भी हो तब भी खराब होता है, ऐसा क्यों? अंतर्मन के कारण। उसके अंतर्मन में सुखद विवाह जैसी कोई चीज है ही नहीं। उसका अंतर्मन ये जानता ही नहीं है कि सुखद विवाह जैसा भी कुछ होता है, वो न चाहते हुए भी। बल्कि कई बार मैंने ऐसे लोगों से बात किया, वो कहते हैं कि शास्त्री जी मैं चाहता हूं, मैंने अपने माता पिता को कभी खुश नहीं देखा, मैं हमेशा चाहता हूं अपनी पत्नी को खुश रखूं। पत्नी कहती है मैं अपने पति को खुश रखूं, लेकिन हमारे साथ ऐसी स्थिति ही नहीं बन पाती है। वो बेचारे नहीं समझ पाते कि उनका अंतर्मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो संस्कार आपको डालने पड़ेंगे। आप जैसा करेंगे बच्चा उसकी नकल करेगा। अब आपके लिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आप तो देश की सुरक्षा में हैं, आप जहाँ भी रहिए आप अपना काम करिए। दूसरा पार्ट जो है आपका, अर्थात आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी, वो ये जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही हों, और अगर निभा रही हों तो अब बता देता हूँ। धर्मभाव पर देवगुरु की दृष्टि, धर्मभाव के कारक सूर्य धर्मभाव में, बुध अपने कारक भाव में बैठे हैं। कमाल देखिए, राहु अपनी कुंडली में कारक भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र शनि यहाँ कारक तो नहीं है परंतु महाधनी योग है। केतु अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। ये जातिका धार्मिक भी होगी, बुद्धिमान, विद्वान, समझदार, परिस्थितियों को समझने वाली, देवगण की है। मैंने राक्षस, देव और मनुष्य की चर्चा में हमेशा क्या कहा कि मनुष्य जो होता है वो परिस्थितियों के वशीभूत, राक्षस परिस्थितियों को बदलने में, और देव दोनों के बीच आ जाता है। परिस्थितियों के साथ जाना है तो जाएगा, अगर बदलना हो तो बदलेगा, तो ये श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए देव है। तो आपको बता दूं ये देवगण की है। ये लड़की सफल है। प्रतापी शब्द का अर्थ आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानता। महाप्रतापी राजा राम कहे जाते थे। अब प्रतापी का अर्थ आपकी नज़र में क्या है? प्रताप, कैसा प्रताप? लेकिन हाँ, ज्ञान, क्षमता, शक्ति से संपन्न है, हर तरह से, बुद्धि से संपन्न है, विवेकशील, हर चीज से संपन्न। हाँ, थोड़ी गुस्सैल होगी, थोड़ी जिद्दी होगी, मंगल की दृष्टि लग्न पर होने के कारण, मेष राशि होने के कारण थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव की होगी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि कन्या का जो स्वभाव है वो गुस्से को बहुत ज्यादा बाहर नहीं लाता है। वो बल्कि द्व्यर्थी कई बार बोल देगा, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा प्रदर्शित नहीं करता। तो मैं इसको सामान्य गुस्से वाला ही कहूंगा। तो कुल मिलाकर के ये ठीक है, हर तरह से ठीक है। संस्कारी तो है ही, भक्तियुक्त, धार्मिक और सहानुभूति सबसे रखते हैं। कन्या के लिए अभी भी तो कहा, खुश रहेगी, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी कुंडली को देखने के बाद सफलता में कोई कमी नहीं। 32 तक शुक्र, इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जो कि इस लग्न के कारक तो नहीं है परंतु सूर्य षडबल में सबसे बली। चंद्रमा और मंगल की दशा जब आएगी तो मंगल भी बहुत मजबूत स्थिति में है उस समय। अब यही निर्भर करता है कि कुंडली ये मिला करके विवाह करे, प्रेम विवाह न करे, या करने वाली है तो फिर वहां भी कुंडली मिलाने का एक शर्त इसके साथ हो, या इसको समझाया जाए, बाल्यकाल से ही बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी कुंडली क्या कहती है। अब देखिए, अब हर किसी का प्रेम पर वश तो नहीं है कि वो प्रेम भी, भाई तुम्हारी कुंडली ठीक है तो आप प्रेम करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। फिर भी समझदारी तो इसी में है, उसको समझाया जाए इस बात को कि उसके जीवन में क्या बिगड़ सकता है। बाकी के सब कुछ ठीक है, जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार जीवन गलत दिशा में, गलत धारा में चला जाए तो फिर परेशानी आ सकती है। तो ये समस्या बस इतनी ही है, इसके अलावा इस पूरी कुंडली में कहीं कोई परेशानी नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए। स्वास्थ्य के मामले में इसको कफ जन्य रोगों की शिकायत होगी तो इसके खान पान पर नियंत्रण रखवाइएगा। चोट चपेट की घटना, नजर लगने की शिकायत होगी। राहु के षष्ठ में होने के, हालांकि केतु से ज्यादा मैंने इस बात को देखा है, पर राहु से भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो जो काम इसका बनने वाला हो, जब तक काम बन न जाए किसी से भी जिक्र न करे, इस बात का ख्याल रखे। कल को इसकी नौकरी की बारी आएगी, कहीं परीक्षा इसने क्लियर कर लिया, हर किसी से बता मत दे, जब तक क्लियर ना हो जाए किसी से कहे मत। बस इतना ही ध्यान रख लिया जाए तो इस जातिका का जीवन बेहद सुखद और बेहद श्रेष्ठ है। बाकी कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और इस कुंडली में जहां तक मैं देख रहा हूं, चंद्रमा को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी कुंडली में कहीं कोई बहुत बड़ा दुर्योग आप नहीं देख सकेंगे। तो हर तरह से आप इस कुंडली को देखिए। अब बारी आ जाती है, हालांकि अंत में इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त इतने प्रश्न के अलावा भी आपके पास कुछ और दिखाई पड़ता हो। लगभग सारी बातों को आपने पूछा है। नौमांस मेरे सामने है। नौमांस में कुछ एक पॉइंट है जिसको अब मैं ठीक करने की सलाह देने जाता हूं।
सूर्य बहुत अच्छे हैं, शुक्र नौमांस में बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, सो दाम्पत्य वगैरह को लेकर के चिंता तो नहीं है, परंतु नौमांस में इसके गुरु नीच राशि में है, वहां भी वक्र अवस्था में नीच के हुए हैं, ये थोड़ी सी एक चिंता की बात है। इसीलिए बार बार मैं कुंडली मिलापक की बात कह रहा था। उपाय क्या कराया जाए? किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, बाल्यकाल से इसको सूर्य को अर्घ्य दिलवाइए। बुध का रत्न इसको आजीवन पहनाया जा सकता है, और साथ ही साथ थोड़ा बड़ी हो जाइए तो उसके बाद आप चाहें तो इसको शुक्र का रत्न भी, क्योंकि शुक्र ही इस लग्न के सर्वाधिक ऐसे ग्रह होते हैं जो सर्वाधिक कारक माने गए हैं। बुध को मैंने मुख्य ग्रह कहा, शुक्र को बल देने के लिए शुक्र का रत्न उपल, हीरा, हीरा विवाह के पश्चात, उपल चाहे तो इस मध्यमा उंगली में, और बुध का रत्न जो होता है पन्ना या पेरिडॉट इस छोटी वाली उंगली में। और सूर्य भगवान को अर्घ्य नियमित दे, हनुमान जी की आराधना करें अपने इष्ट देवता के रूप में मान करके, लाभ मिलेगा। और सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर दूध चढ़ाए। चंद्रमा थोड़े से पीड़ित हो जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जब विवाह की बारी आएगी उससे कुछ पूर्व से ही इसको 12 या 14 बृहस्पति का व्रत करा दीजिएगा तो इसका दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सुखद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली का मैंने अध्ययन कर लिया, बहुत अच्छी कुंडली है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में इस जन्म कुंडली को लेकर के क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में आप रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।